क्या आप भी परेशान हैं कि ये टैक्स क्या होता है और टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम जीएसटी के बारे में समझने वाले हैं और इसके साथ साथ आज जो हम यहाँ पर करेंगे वो होगा साइलेंट फीचर्स। तो इन दो चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर में ये जीएसटी क्या होता है, कब आया, क्यों आया, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इमेजिन करो आपकी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है, जहां पर अगर बहुत सारे टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए जाए तो आखिर में हमें जब उसे समझना पड़ेगा तो उसी में ही हमें बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो उसी के लिए हमारा क्या आया था, जीएसटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक वर्ड आता है, डेट इज टैक्स। तो टैक्स का मतलब क्या होता है? जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स एक ऐसा अमाउंट जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। गवर्नमेंट को भला हम पे क्यों करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बना रही है, डैम्स बना रही है, आप गवर्नमेंट की बसों का यूज कर रहे हैं, ट्रेन का यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, पेंशन मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, सब्सिडी मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? टैक्स से, राइट। तो हम गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं? टैक्स। तो जो बेसिकली टैक्स होता है वो हमारे दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक हमारा टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। फ्रेंड, जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स का सिंपल मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई किया गया वही पर्सन उस टैक्स को पे करेगा। यानी कि अगर मान लो मैं कल को इनकम कमा रही हूं तो मेरे ऊपर अगर टैक्स लगा है तो उस टैक्स को कौन पे करेगा? मैं, राइट। और इसे कहते हैं इनकम टैक्स, राइट। इसके अलावा दूसरी बात आती है जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है कि जब हम अपने बर्डन को क्या कर देते हैं? शिफ्ट। जैसे कि अगर आप 1 रुपए की टॉफी भी लाते हो, आप एक मार्कर ला रहे हो या कुछ भी चीज ला रहे हो, तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? जीएसटी। तो जीएसटी एक तरीके का आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि आप शॉपकीपर को देते हो और शॉपकीपर किसको देता है? आगे गवर्नमेंट को देता है। जो हमारा जीएसटी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरी बात, जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो साल में एक ही बार भरा जाता है, ठीक है। और जो हमारा जीएसटी होता है वो जनरली हमारा मंथली ही भरा जाता है या फिर क्वार्टरली भरा जाता है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो जीएसटी होता है वो हमारा कब आया। जीएसटी हमारा आया था 1 जुलाई 2017 को, राइट। 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी आया था। सबसे पहले इसमें लिख रखा है जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली आपके ऊपर लग रहा है और आप ही उसे पे करोगे, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा टैक्स जो कि आप लोगों के ऊपर नहीं लग रहा, आप उसे क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो। और इसे हम क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जिस जगह पे सामान आपका खरीदा जाएगा या फिर फाइनल जहां पे आपकी सेल हो रही है उस प्लेस को हम क्या कह देते हैं? डेस्टिनेशन प्लेस। यानी जो हमारा जीएसटी होता है वो हमारा गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। इससे पहले हमारे पास बहुत सारे टैक्स होते थे जैसे परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स। तो उन सभी टैक्स को हटा के हम एक सिंगल स्ट्रक्चर लेके आ गए जिसे कहा जाता है यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? आपका बेसिकली जीएसटी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि जीएसटी क्या है। जीएसटी अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि मल्टीपल टैक्सेस को हटा के हमारा आया था। और ये हमारा कब आया? 1 जुलाई 2017 को आया था। तो चलिए चलते हैं आगे। वाई जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस। तो जीएसटी क्यों आया? अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्ट्रक्चर था पहले वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। यानी कि हमें परचेज टैक्स अलग से भरना पड़ रहा है, लग्जरी टैक्स अलग से भरना पड़ रहा है, सर्विस टैक्स अलग से भर रहे हैं, वैट अलग से भरते थे, एक्साइज ड्यूटी अलग से भरते थे। तो जो हमारा कस्टमर था, सारा बर्डन किसके ऊपर पड़ता था? हमारे कस्टमर के ऊपर। तो उस बर्डन को कम करने के लिए ही हम किसको लेके आए थे? जीएसटी को। तो ये एक सिंपल टैक्सेशन स्ट्रक्चर है। इसने कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया। अब हमारे माइंड में आता है कि कास्केडिंग वर्ड क्या होता है? तो कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब जैसे आपने कोई सामान पहले 10 रुपए का खरीदा, उस 10 रुपए के ऊपर मान लो टैक्स लग गया और वो सामान मान लो 13 का हो गया। 13 के ऊपर फिर दोबारा टैक्स लग गया, वो 17 का हो गया। 17 के ऊपर दोबारा टैक्स लग गया, मान लेते वो 22 का हो गया। और कस्टमर के हाथ में जाते जाते वो पड़ गया आपको 25 का। तो इस वजह से सारा बर्डन किसको फेस करना पड़ रहा था? हमारे कस्टमर को।
तो ऐसा उनके साथ ना हो, तो उसके लिए हम क्या लेके आए थे, अपनी जीएसटी को हम यहाँ पर लेके आए हैं, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि कास्केडिंग इफेक्ट को इसने हटा दिया। तो अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर आता है वन नेशन वन टैक्स, मतलब जो हमारी कंप्लीट इंडिया है, जो हमारी इंडिया है, उसके ऊपर पहले जब ये स्टार्टिंग में टैक्स आया तब ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, बट अब जो है वो हमारी ऑल ओवर कंट्री जो है वो अप्लाई हो रहा है, जिसका मतलब है कि जीएसटी एक सिंगल इस तरीके का टैक्स है जो कि हमारी कंप्लीट इनडायरेक्ट टैक्स का काम कर रहा है, और जीएसटी के अलावा हमें कोई भी टैक्स लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है, मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो कि पूरी की पूरी इंडिया के अंदर अप्लाई होता है। सेकंड पॉइंट है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का सिंपल मतलब क्या हुआ कि जहां पर देखो लिखा भी हुआ है टैक्स इज कलेक्टेड वेयर गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम। जैसे मान लो कोई सामान था, वो मैंने पहले पंजाब में था, पंजाब से वो राजस्थान में गया, राजस्थान से मान लो वो हरियाणा में गया, अब हरियाणा से वो दिल्ली में जा रहा है, तो जो टैक्स है वो यहाँ से सीधा दिल्ली पे लगेगा, बीच में नहीं लगेगा, राइट। यानी कि जहां पर वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हो रही है, जहां पर उस गुड्स एंड सर्विस को यूज किया जा रहा है, तो उस प्लेस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डेट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी को लेने के लिए ही तो सभी क्या करते हैं, जीएसटी की रिटर्न्स को फाइल करते हैं। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई टी और सी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो सबसे पहले आपको वर्ड पता होना चाहिए कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप कोई भी रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो तो उसके ऊपर आप क्या पे करोगे, टैक्स, है ना। जब आप कोई सामान, फॉर एग्जाम्पल आपको शुगर बनानी है, ठीक है, अब मान लो आपको क्या बनानी है, शुगर बनानी है। अब शुगर बनानी कैसे है भाई, शुगर कैसे बनेगी, शुगर केन से बनेगी, है ना। अब शुगर केन से शुगर बन रही है, तो शुगर केन आपके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया आपके लिए, है ना। तो आप जब शुगर केन लेके आए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सामान लेके आ रहे हो, या मान लो टिम्बर लेके आ रहे हो, किस लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो आपने 2 लाख रुपए का टिम्बर खरीद लिया, उसके ऊपर 30,000 रुपए का मान लो टैक्स दे दिया, तो जो टैक्स आपका रॉ मटेरियल खरीदते टाइम गया है उसे कहा जाता है इनपुट टैक्स, राइट। अब आपने वो सामान तो बेच दिया, अब आपको क्या करना है भाई, अब आपने उससे फर्नीचर बनाया, और फर्नीचर बना के क्या कर दिया, बेच दिया। अब जब फर्नीचर बना के बेचा तो स्टार्टिंग में आपने दिया कितने रुपए था, 30,000, ठीक है। और जब आप उसे सेल करोगे फर्नीचर को, तो आपको रिसीव हो रहा है मान लो 50,000। तो आप क्या कहोगे कि भाई 30 तो मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अब 50 बनता है गवर्नमेंट का, तो अब मुझे कितने रुपए देने हैं, 20,000 रुपए। तो इसी को ही कहा जाता है आईटीसी, मतलब कि आप गवर्नमेंट को ऑलरेडी कितना पे कर चुके हो और अब आपको कितना पे करना है, उसी को कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका क्लेम लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है नो कास्केडिंग इफेक्ट। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले हमारा टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव। देखो लिखा भी हुआ है एलिमिनेट टैक्स ऑन टैक्स या फिर रिड्यूस कॉस्ट। पहले क्या होता था, कोई चीज मैंने आप लोगों को बताई 10 रुपए की है, उसके ऊपर टैक्स लगते 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 वो मान लो 30 रुपए का हो गया, भाई ये तो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो गई। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई